हेलो दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं द एमपी एग्जाम विद रवि में। पिछली वीडियो में पढ़ा था राष्ट्रकूट वंश। आज हम पढ़ेंगे संगम काल। तो आइए संगम काल को हम जान लेते हैं। जैसा कि ये लिखा है संगम, क्या लिखा है संगम, संगम काल। और संगम काल को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका चोल वंश, चोल वंश में बांटा जाता है। उसके बाद आपका बांटा जाता है पांड्य, पांड्य वंश में। और उसके बाद आपका बांटा जाता है चेर वंश में, जिसमें से ये संगम काल की शुरुआत होती है, वो होती है 250 एडी से, 250 एडी से। और इनकी मैं लोकेशन बता देता हूँ थोड़ी सी। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये अपना क्या इंडिया, ये इंडिया। तो यहाँ पे थे आपके चालुक्य, चालुक्य थे। यहाँ थे आपके चोल, यहाँ पे थे चोल। और यहाँ पे थे आपके पांडे, यहाँ पे क्या थे पांडे। और यहाँ पे थे आपके चेर, जिसे वर्तमान में आज केरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? आज केरल कहा जाता है। किसको? चेर वंश को, या चेर वंश का जो क्षेत्र था उसे। तो आइए अब आज हम चर्चा करेंगे, वो करेंगे किस पे? चोल वंश पर। तो मैं चोल वंश पर चर्चा कर लेता हूँ। इस चोल वंश की जो प्रारंभिक राजधानी रही है वो रही थी आपकी तंजौर। क्या रही थी? तंजौर। और उसके बाद इसकी जो राजधानी हुई थी वो हुई थी गंगैकोंडा, गंगैकोंडा चोला, चोलापुरम, गंगैकोंडा चोलापुरम इसकी सेकंड राजधानी रही है। और इसकी जो उपराजधानी रही है उसका नाम है कांचीपुरम। क्या रही है? कांचीपुरम। ये रहा आपका तंजौर, यहाँ था आपका तंजौर, यहाँ था आपका क्या? कांचीपुरम। और गंगैकोंडा था आपका इधर गंगा के पास में। और ये जो गंगैकोंडा जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी आपके राजेंद्र प्रथम ने। और इसके बारे में मैं अभी बाद में चर्चा करूंगा। तो आइए चोल वंश को हम विस्तार रूप से जान लेते हैं और परीक्षा के लिहाज से जान लेते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और कौन कौन से फैक्ट हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? फैक्ट। क्या पढ़ा रहा हूँ? फैक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो ना कि ये डिटेल है और ना कि ये मेंस के लिए है। और ये एकमात्र फैक्ट के लिए क्लास है आपकी, जो है आपके सामने चल रही है। तो इसमें मैं बात कर रहा हूँ किसकी? चोल की। तो चोल की मैंने आपको राजधानी बता दी है। और ये चोल वंश की इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ मैं आपको। चोल वंश का बैकग्राउंड क्या रहा है? चोल वंश का बैकग्राउंड क्या रहा है? तो ये चोल वंश आए कहाँ से हैं? सभी के मन में क्वेश्चन उठता है, आए कहाँ से हैं? तो मैंने अभी बताया था, यहाँ थे आपके चालुक। क्या थे? चालुक। और चालुक में एक शासक हुआ था मृत्यु। इस मृत्यु की हत्या की थी किसने? आपके इस मृत्यु की हत्या की थी आपके विजयालय, विजयालय ने। किसने हत्या की थी इसकी? विजयालय चोल ने। किसने हत्या की थी? विजयालय चोल ने। इस प्रकार ये चोल वंश की स्थापना कर देता है। कौन? आपका विजयालय। लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है, सॉरी, वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो माना जाता है किसको? आपके विजयालय को। लेकिन जो इसका संस्थापक वो था आपका करिकाल। इसके बारे में इतिहास में ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है और इससे क्वेश्चन आते नहीं है। इसके बारे में अगर क्वेश्चन कभी आता है तो आता है इसका संस्थापक। और इसका वास्तविक संस्थापक जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है विजयालय। और मैंने आपको बता दिया विजयालय कहाँ से आया है? आपके मृत्यु की हत्या करके। किसकी हत्या करके? मृत्यु की हत्या करके। और ये कौन था? चोल वंश का शासक। और इसने जो इसकी स्थापना की थी वो की थी 850 एडी में। किसने? आपके विजयालय ने। और जैसा कि इसके बारे में पहला फैक्ट बता दूं, इसने युद्ध किया तो आपका होगा दोस्तों, हाँ किया। किससे किया? मृत्यु से किया। इसके बाद आपको पता है दोस्तों, जब कोई शासक युद्ध करता है तो उसका निश्चित रूप से साम्राज्य बढ़ता है। तो इसका साम्राज्य बढ़ा जी, बढ़ा। इसने इसका साम्राज्य बढ़ा। किसका? आपका विजयालय का। इसके बाद चोल से आप क्या याद रखोगे कि इसमें बढ़ रहा चोल। चोल से चोला याद रख सकते हो आप। अंग्रेजी में से चोला ही बोला जाता है। चोला किस चढ़ाया जाता है? इस चोला चढ़ाया जाता है आपके माता पर। कौन सी माता है? माता देख लेते हैं। निशुंभ बडनी, निशुंभ बडनी, निशुंभ
निशुंभवर्धिनी नाम की माता का मंदिर इसने बनवाया था। किसने? विजयालय में। निशुंभ, आप इसे याद कैसे रखते हैं? चोला चढ़ता माता पर, और आपने कभी पढ़ा हुआ अम्बे माँ की आरती, उसमें लिखा कुंभ निशुंभ। तो निशुंभ, निशुंभ से आप यहाँ तक तो याद ही कर सकते हैं, कुंभ निशुंभ और यह वर्धिनी, ये आपको बाद में याद करना है। तो मैंने ऐसे ही याद किया था, तो मैंने आपको बता दिया निशुंभ। तो चोला पर चढ़ता है किस पे? माता पर। और माता कौन सी आपकी भैया? आपकी निशुंभ। आपको पता वो समय आरती में दिए गए कुंभ निशुंभ दोनों हमारे। तो आप इस प्रकार इन्हें याद कर सकते हो कि निशुंभ वर्धिनी मंदिर की स्थापना किया, निर्माण किया किसने? अपने विजयालय में। विजयालय में। इसके बाद इसका जो अगला शासक हुआ था आदित्य हुआ था। आदित्य, इसके बारे में ज़्यादा डाटा नहीं है। इसके बाद जो इसका शासक हुआ था परांतक हुआ था, इसके बारे में भी ज़्यादा डाटा नहीं है। इसके बाद इसके जो मेन शासक पर आ जाते हैं, जिसके बारे में आज हम पढ़ना है, उसके बारे में आपको स्टोरी भी सुनाऊंगा, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे। मैं स्टोरी भी उसके बारे में सुनाऊंगा। पहले उस स्टोरी सुनाने से पहले फैक्ट्स हम कवर कर लेते हैं। उसका नाम है राज प्रथम। राज प्रथम, ये प्रथम फर्स्ट। राज प्रथम के बारे में क्या डाटा है? क्या इसने युद्ध किया? सबसे पहला यही क्वेश्चन अपना, युद्ध किया? जी किया। किससे किया था? ये था आपका इंडिया, और यहाँ पे था ये सिंगल प्रदेश बोला जाता था, जैसे सिंगल, और इस सिंगल यानी कि श्रीलंका को बोला जाता था। तो इसने लंका को जीता था। किसने? आपके लंका को। किसने? राज प्रथम ने। इसके बारे में ये फैक्ट इंपोर्टेंट आता है, यही वाला। इसके बाद इसके साम्राज्य की बात करेंगे, तो इसने आपके विजयालय से ज़्यादा साम्राज्य विस्तार किया था। किसने? आपके राज प्रथम ने। इसके बाद मैं बात करूंगा राज प्रथम की। तो इसने एक मंदिर का निर्माण भी कराया था, जिसका नाम है राजराजेश्वर मंदिर। ये राजराजेश्वर मंदिर इसने अपनी दादी के कहने पर बनवाया था। मैं इसकी अभी स्टोरी आपको सुनाऊंगा कैसे, क्यों बनवाया था। इसके बाद इसका जो बेटा शासक बना, इसका नाम है राजेंद्र प्रथम। तो आइए इसे विस्तार से जान लेते हैं हम राजेंद्र प्रथम को। जैसा कि आपको पता है, इनका जो शासन था वो था यहाँ पे, और ये जो राजेंद्र प्रथम जो शासक बना, ये आपके गंगा नदी तक का क्षेत्र जीत लेता है, और इसी के शासन काल में ये क्षेत्र यहाँ तक आ जाता है, आपके यहाँ तक जीत लेता है। ये आप जानते होंगे कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसमें, तो ये सारे क्षेत्र ये जीत लेता है। कौन? आपका राजेंद्र प्रथम। इसमें से ये यहाँ पे इसका ये क्षेत्र जीत लेता है। ये क्षेत्र है गंगा वाला, तो ये गंगा वाला क्षेत्र जीत लेता है। तो इसी के चलते एक इसकी उपाधि धारण करता है, ये उपाधि धारण करता है गंगे कोंडा की उपाधि धारण करता है, यानी कि गंगा को जीतने वाला। कौन? आपका राजेंद्र प्रथम। और यही उपाधि धारण करता है, और इसी गंगे कोंडा नाम से गंगा कोंडा चोलापुरम नगर की स्थापना करता है। कौन? आपका राजेंद्र प्रथम। और इसी को ये राजधानी बना देता है। कौन? आपका राजेंद्र प्रथम। इतनी बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद इसके प्रशासन की बात करूं मैं, किनकी प्रशासन की बात करूंगा मैं भैया? मैं बात करूंगा आपके चोल वंश के प्रशासन की। तो इनका प्रशासन मैंने बता दिया कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक विस्तृत था। और इनमें और हुआ करते थे, और मिल करके आपके क्या बनते थे? आपके और जो होते थे और बनते थे नाडु। क्या बनते थे? आपके नाडु। और इनकी जो भाषा थी वो थी तमिल। इनकी जो भाषा थी वो क्या थी? तमिल। और इसी प्रकार इन दोनों को मिलाकर ये बना तमिलनाडु। ये वाला क्षेत्र कहलाया तमिलनाडु।
और आइए इस प्रकार अब मैं बात कर लेता हूँ किस पर, आपके फिर से राजराज प्रथम पर। और ये अपना टॉपिक हो गया कंप्लीट। क्या अपना टॉपिक हो गया ये कंप्लीट, पीटी के हिसाब से, मेंस के हिसाब से पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, राजराज प्रथम जब शासक बना तो कैसे बना, मैं उसके बारे में छोटी सी स्टोरी आपको सुना देता हूँ। राजराज प्रथम का चाचा था, उसका नाम था उत्तम चोल। क्या था उसका नाम? उत्तम चोल। उत्तम चोल की हत्या चालुक्य शासकों ने कर दी थी। किसने कर दी थी? चालुक्य शासकों ने कर दी थी। लेकिन उसकी हत्या का इल्जाम उसके सिर लगा था, राजराज प्रथम के सिर लगा था। किसकी हत्या का? उसके चाचा की हत्या का। क्यों लगा था? क्योंकि जो आपका राजराज प्रथम था उसका भाई था, उसके भाई की हत्या किसने कर दी थी? आपके उत्तम चोल ने, जो कि उसका चाचा था। और इस प्रकार उत्तम चोल उस गद्दी पर बैठा था, चोल वंश की गद्दी पर। तो दोबारा किस पे इल्जाम लगाया गया था? आपके राजराज प्रथम के ऊपर वो इल्जाम लगाया गया था। किसका? उत्तम चोल की हत्या का। इसके बाद क्या होता है कि उत्तम चोल का भाई होता है, यानी कि उत्तम चोल का नहीं, राजराज प्रथम का भाई होता है। और वो गद्दी छीनने की कोशिश करता है। किससे? आपके राजराज प्रथम से। तो एक ब्राह्मण रहते हैं, वो ने समझाते हैं कि आपके पिता ने भी ऐसे ही गद्दी हत्याई थी, तो जो इनने जो गद्दी ली है राजराज प्रथम ने, वो नियम विरुद्ध है, ना कि अनीति विरुद्ध है। तो इस प्रकार वो उन्हें समझा देते हैं। किन्हें समझा देते हैं? वो उत्तम के लड़के को समझा देते हैं, यानी कि राजराज प्रथम के भाई को, चचेरे भाई को समझा देते हैं। इस प्रकार उनकी दादी रहती है, राजराज प्रथम की दादी रहती है जो दादी जो उनकी रहती है वो अध्यात्म में डूबी हुई रहती है। अध्यात्म में यानी कि धर्मकर्म में डूबी रहती है। धर्मकर्म में डूबने के बाद वो उससे नाराज हो जाती है। किससे? राजराज प्रथम से, क्योंकि उसे भी संदेह था कि इसी ने मेरे बेटे की हत्या कराई है। तो वो राजराज प्रथम बोलता है कि दादी मैं आपके संदेह को कैसे मिटा सकता हूँ। तो उसकी दादी कहती है कि आपको एक मंदिर का निर्माण कराना होगा। तो वो कहता ठीक है मैं करा दूंगा। तो और उस मंदिर का नाम और उस मंदिर की जगह उसकी दादी ने ही चुनी थी। इसके चलते राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, उसी का नाम बृहदेश्वर मंदिर है। तो मैंने बता दिया कि वो मंदिर कैसे बना था। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपसे कहूँगा, जय हिंद, जय भारत।